डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एक एक टॉपिक करके अपनी तैयारी की एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज मैं आपको जिस टॉपिक से परिचित करवाने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कई सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। वो टॉपिक है गंगा का तंत्र। गंगा नदी जो भारत की राष्ट्रीय नदी है, आज हम लोग इसी नदी के बारे में विस्तार से मैप के जरिए अपनी क्लास को पूरा करेंगे, एक मैप बनाते हुए, क्योंकि मैप पे समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर आपको लेके चलूं, एक प्रश्न जो कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, यानी बेनेगल नरसिंह राव। नोट कर लीजिए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे। ये कल के प्रश्न का उत्तर है। आज का प्रश्न वीडियो में बने रहिए। वीडियो के किसी हिस्से में आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर अगले वीडियो में कल दूंगी। तो चलिए, कल हमारा गणतंत्र दिवस है, तो आप लोगों को पहले से अग्रिम बधाई गणतंत्र दिवस की। आइए हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं, गंगा का तंत्र। इससे पहले कि हम गंगा के तंत्र पर जाएं, सबसे पहले समझ लीजिए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो यदि गंगा की लंबाई की बात की जाए तो गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। यदि बात की जाए कि गंगा कितने देश में बहती है, तो 2 देश में गंगा बहती है। देश की अगर बात करें गंगा के बहाव का, तो एक है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। दूसरा है बांग्लादेश। ये 2 कंट्री है जहां गंगा बहती है। अगर बात की जाए राज्य की कि भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गंगा गुजरती है, तो भारत में गंगा निकलती है उत्तराखंड से। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से गंगा प्रवेश करती है बिहार में और बिहार से गंगा थोड़ा सा झारखंड को टच करती है और झारखंड के बाद गंगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद गंगा चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है। गंगा का जो हम तंत्र देखेंगे, इन्हीं 5 राज्यों के बीच देखेंगे, जिनमें सबसे प्रमुख होगा उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां गंगा को सबसे ज्यादा सहायक नदियां मिलेंगी और जहां सबसे ज्यादा नगर गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 2 देश से। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न और आता है कि गंगा का पानी सड़ता क्यों नहीं है। गंगा का पानी जो है वो सड़ता क्यों नहीं है? तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है, जिसके कारण गंगा का पानी नहीं सड़ता है। ध्यान रखिएगा, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। ये एक वायरस है जिसके कारण गंगा का पानी सड़ता नहीं है, गंगा का पानी खराब नहीं होता। तो ये कुछ टॉपिक से पहले एक तरह से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा भारत और बांग्लादेश 2 देश में जाती है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, भारत के 5 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा के पानी के सड़ने का न सड़ने का कारण है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस। अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं गंगा का निर्माण और गंगा का प्रवाह। तो आइए, मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग अगर चाहें तो रोक के लिख सकते हैं। गंगा का प्रवाह जो हम देखेंगे
वो बिल्कुल हम लोग मानचित्र से देखेंगे किस तरह गंगा कहाँ निकलती है और कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले ऊपर में हिमालय के क्षेत्र में हम 3 चीज चिन्हित करेंगे। एक है यमुनोत्री, ये सारे ग्लेशियर हैं। क्या है? ग्लेशियर हैं, हिमखंड है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। एक हो गया यमुनोत्री, दूसरा हो गया गंगोत्री, जिसको गोमुख भी कहते हैं, गंगोत्री। तीसरा हो गया संतोपत, संतोपत। ये 3 हिमानी हमने लिखा है, ग्लेशियर लिखा है। अब देखिए, हम सबसे पहले जिस ग्लेशियर को लेते हैं वो ग्लेशियर है गंगोत्री। गंगोत्री से एक धारा निकलती है, गंगोत्री से एक धारा निकलती है जिसे हम भगीरथी के नाम से जानते हैं, भगीरथी। इस धारा को हम भगीरथी के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ ये जो संतोपत है, एक धारा यहाँ से निकलती है और एक नदी की धारा इसमें आकर ऐड होती है और ये नदी है धौली गंगा। धौली गंगा कौन सी नदी है? धौली गंगा। एक संतोपत से जो निकलती है इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। और इधर से आकर एक नदी इसमें मिली जो है धौली गंगा। एक चीज याद रखिएगा कि जहाँ 2 जलराशियां आपस में मिलती हैं वहाँ प्रयाग का निर्माण होता है। जहाँ 2 अलग अलग जलराशि आकर मिलती है वहाँ निर्माण होता है प्रयाग का। और यदि इन 2 जलराशियों में दोनों जलराशि समान है तो यहाँ से एक नई नदी बन जाएगी। लेकिन यदि इन 2 जलराशियों में एक जलराशि बड़ी और दूसरी छोटी है तो छोटी विलुप्त हो जाएगी और बड़ी वाली के नाम से आगे चलेगी। तो यहाँ पर जो संतोपत से अलकनंदा आ रही थी, यही जगह है जहाँ बद्रीनाथ है। कौन सा जगह है? बद्रीनाथ। ये जगह है जहाँ पर बद्रीनाथ है। तो यहाँ पर जो धौली गंगा आकर मिली, यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, पहला प्रयाग यहाँ पर बन गया विष्णु प्रयाग। अब नदी यहाँ से जब अलकनंदा आगे बढ़ी तो एक नदी और आकर इसमें मिलती है और इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आकर मिली। नंदाकिनी नदी जहाँ पर आकर मिली, यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है, कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, इसका नाम है नंद प्रयाग। इधर नदी अलकनंदा ही आगे आ रही है। क्यों? क्योंकि ये सारी जलराशियां अलकनंदा से छोटी हैं। फिर जब आगे हैं तो एक जलराशि और आकर मिलती है। वो कौन सी है? इस जलराशि का नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी, पिंडार नदी जो आके मिली, यहाँ पर जो प्रयाग बना इसका नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो देखिए, धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, पिंडार मिली तो कर्ण प्रयाग। अब यहाँ केदारनाथ है, समझते चलिएगा। यहाँ पर केदारनाथ है जहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी यहाँ आकर अलकनंदा से मिलती है और इस जगह पर बनता है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, यहाँ था नंदाकिनी, यहाँ है मंदाकिनी। और जहाँ आकर ये अलकनंदा से मिली, यहाँ पर आपका बन गया कौन सा हिस्सा? ये कहलाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ये जगह क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। तो 4 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग। अब ये नदी फिर आगे चली। यहाँ गंगोत्री से एक नदी निकलती है भगीरथी और ये आकर यहाँ मिली और यहाँ जहाँ ये मिली ये जगह कहलाता है देवप्रयाग।
ये क्या कहलाता है? देव प्रयाग। तो देख लीजिए कितने प्रयाग हो गए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और लास्ट में बन गया देव प्रयाग। किसमें सब मिला? अलकनंदा में। सबसे अंतिम में कौन आके मिल रहा है? मंदाकिनी। और फिर यहाँ आके मिल गया भगीरथी। और यहाँ से इस नदी का नाम हो गया गंगा। यहाँ से इस नदी का नाम क्या हो गया? गंगा। देव प्रयाग से आगे बढ़ने पर इस नदी का नाम हो जाएगा गंगा। यहाँ से जब ये आगे चला तो सबसे पहले जो मैदानी क्षेत्र में घुसेगा ये वो क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार यानी कि अगर आपसे पूछ दें कि मैदानी क्षेत्र में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है तो मैदानी क्षेत्र में गंगा हरिद्वार से प्रवेश करती है। ये जो आप इतनी कहानी देख रहे थे, गंगोत्री, संतोपद, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र, ये सारी कहानी उत्तराखंड में घूम रही थी, यूके में घूम रही थी। अभी तक गंगा उत्तराखंड में बह रही है, ये हरिद्वार में। अब जब ये इससे आगे बढ़ी तो अगला जगह आया कन्नौज। कौन सा जगह आया? कन्नौज। कन्नौज इसलिए फेमस है क्योंकि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी यहीं आकर मिलती है और इस नदी का नाम है रामगंगा। इस नदी का नाम है रामगंगा। तो क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से हिला, यहाँ से मैदान में हिला और मैदान में हिलने के बाद जब यूपी में आया तो कन्नौज में आके मिल गई रामगंगा। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। अब गंगा और आगे चली तो एक जगह आया जिसका नाम है प्रयागराज। कन्नौज के आगे कौन सी जगह है? प्रयागराज। प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, प्रयागराज। यहाँ जो हमने यमुनोत्री बनाया था तो यमुनोत्री से भी एक नदी निकलती है। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जो यहाँ आकर मिलती है गंगा में और ये नदी है यमुना। ये नदी कौन सी है? यमुना है। इस नदी का नाम है यमुना। यहाँ ये कहाँ से निकली? यमुनोत्री हिमानी से और ये आकर कहाँ मिली? प्रयागराज में। इस रास्ते में आने में भी इसमें 3 सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, आप इसको देख लीजिए। सबसे पहली सहायक नदी है इसकी चंबल। सबसे पहली सहायक नदी चंबल जो इंदौर के पास मध्य प्रदेश में मिलती है, इंदौर एमपी। इसकी दूसरी सहायक नदी है बेतवा। दूसरी सहायक नदी कौन है? बेतवा, जो कि कहाँ से आती है? विंध्य पर्वत से, विंध्य पर्वत से। और इसकी तीसरी सहायक नदी है बेतवा। कौन है? बेतवा, जो कहाँ से आ रही है? बेतवा कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ से आ रही है? कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी से। तो यहाँ आप देख लीजिए, इंदौर, विंध्य पर्वत और कैमूर की पहाड़ी से 3 नदियां आकर इसमें मिल रही है, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। और अब ये आकर किसमें मिल गई? गंगा में, इलाहाबाद के पास प्रयागराज में। गंगा और आगे चली। जब गंगा और आगे चली एक और सहायक नदी आकर मिली जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। गोमती के बारे में याद रखिएगा, ये मिलती है गाजीपुर में। कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। इसको याद क्या क्या रखना है? गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फुलहर झील। फुलहर में, फुलहर झील इसका उद्गम स्थल है। पूछ सकता है कि समतल से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी कौन है? तो गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है? समतल से निकलती है। ये किसी पर्वत से नहीं निकलती, समतल से। क्वेश्चन हो सकता है कि फुलहर झील कहाँ है? तो फुलहर झील पीलीभीती में है। जगह का नाम है पीलीभीती। कौन सा नाम है? पीलीभीती। गोमती के किनारे एक
हुआ शहर है लखनऊ। लखनऊ गोमती के किनारे ही है कौन? लखनऊ। तो यहाँ तक जो घूम रही है गंगा, वो घूम रही है उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद, गाजीपुर, वाराणसी, ये सब कहाँ है? ये सब उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा की कोई सहायक नदी नहीं है। अब गंगा आगे बढ़कर बिहार आ गई। बिहार में सबसे पहले सहायक नदी इसको मिलेगी छपरा में। लेकिन इससे पहले कि हम बिहार की मिलने वाली सहायक नदियों को देखें, उससे पहले एक चीज देखिए कि ये नेपाल का जो क्षेत्र है, नेपाल में 4 नदी निकल रही है। कितनी नदी निकल रही है? 4 नदी। काली, पहली नदी है काली, दूसरी कर्णाली, तीसरी गंडक और चौथी कोसी। ये 4 नदी आपको नेपाल से निकल रही है, काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो इनका नाम बदल जाएगा। काली नदी का नाम भारत में आने पर, बिहार में आने पर हो जाएगा शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा। कर्णाली का नाम हो जाएगा घाघरा। गंडक गंडक रह जाएगी, कोसी कोसी रह जाएगी। जब शारदा नदी आगे बढ़ेगी और घाघरा बढ़ेगी तो दोनों मिल जाएगी, और मिलके जहां आके मिलेगी गंगा से, ये जगह है छपरा। ये जगह कौन है? छपरा। इस समय इसका नाम होगा घाघरा। घाघरा। ये काली और कर्णाली जो बन गई थी शारदा और घाघरा, घाघरा बनकर छपरा में आकर गंगा से मिल गई। अब छपरा से जब आगे चला, छपरा से देखिए तो यहाँ से हमने देखा कि काली नदी जो भारत में आते ही शारदा बन गई, कर्णाली नदी जो घाघरा बन गई, और ये दोनों नदियाँ काली और कर्णाली जब आगे बढ़ती हैं तो घाघरा नाम से आकर छपरा में मिलती हैं। तो बिहार में गंगा से मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन थी? घाघरा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो छपरा से आगे आने पर गंडक नदी जो नेपाल से निकल कर आई थी, ये मिलती है सोनपुर में। कहाँ मिलती है? सोनपुर में। कौन नदी? गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक। ये आके मिल गई सोनपुर में। और आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बिहार में एक नदी नीचे की तरफ से आके मिलती है, यानी कि दक्षिण भूभाग से, और इस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। ये मिलती है पटना में। पटना के निकट एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट पटना है, फतुहा। तो पटना के निकट फतुहा में आके मिलती है सोन नदी। ये सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से तो ये आके मिल गई। यहाँ देखिए गंडक मिली सोनपुर में, पटना में फतुहा के पास आके सोन मिल गई। गंगा और आगे चली। जब गंगा और आगे चली तो गंगा में एक नदी और आकर मिली जिसे बिहार के श्योक के नाम से जानते हैं, कोसी नदी। ये आके मिलती है कटिहार के कुर्सेला में। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, यही ये नदी आकर गंगा में मिलती है कोसी नदी, जिसे बिहार के श्योक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बिहार का श्योक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये कोसी नदी आके मिली कटिहार के कुर्सेला में। बिहार में गंगा से मिलने वाली ये अंतिम नदी है। बिहार में गंगा से मिलने वाली ये अंतिम नदी है। अब नदी और आगे चली। ये जगह जो भागलपुर के बाद, गंगा भागलपुर से हिलते हुए भागलपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है साहेबगंज। इस जगह का क्या नाम है? साहेबगंज। ये पड़ता है झारखंड में, भागलपुर से सटा हुआ है, लेकिन ये जगह झारखंड है। तो झारखंड में यहाँ से टच करते हुए जब बाहर निकलती है तो एक बैराज बनाती है, डैम बनाती है, जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। फरक्का बैराज ये साहेबगंज से आगे बढ़ के बनाती है गंगा नदी फरक्का बैराज। इसको ध्यान रखिएगा। ये झारखंड में जरा सा साहेबगंज को टच की और आगे बढ़ के फरक्का बैराज बनाई। यहीं से आगे बढ़ने पर
अंतिम गंगा की सहायक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है महानंदा। महानंदा ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है, जो निकल कर आती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से। कहाँ से निकल कर आती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल कर आती है महानंदा नदी, और ये गंगा में मिलती है। अब यहाँ से गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है, मुड़ जाती है। फरक्का बैराज से निकलने के बाद गंगा की दो धारा हो जाती है। यहीं पे थोड़ा ही आगे आने के बाद, इतना दूर नहीं जाती है। यहाँ से गंगा की दो धाराएं हो गई। एक धारा जो कलकत्ता की तरफ गई, इसमें आकर एक नदी मिलती है, जिस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर, जिसको बंगाल का शोक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यहाँ से इस नदी का नाम हो गया हुगली नदी। क्या नाम हो गया? हुगली नदी, जिसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। तो यहाँ से गंगा की दो धाराएं हो गई। एक धारा जो आ गई कलकत्ता की तरफ, इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी धारा जो चली गई बांग्लादेश, यहाँ इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? पद्मा के नाम से। अब गंगा का नाम पद्मा हो गया बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश है, ये कौन सी जगह है? बांग्लादेश। यहाँ गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इसमें एक नदी और आकर मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र होती है। कौन होती है? ब्रह्मपुत्र। इसकी जो धारा आकर मिलती है बांग्लादेश में, इस धारा को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। इस धारा को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना, यहाँ थी यमुना, और यहाँ ब्रह्मपुत्र की धारा जो गंगा से आकर मिली, इसको कहा जाता है जमुना। और जमुना से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। और गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में, तब इसका नाम रहता है मेघना। यही ये डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर। बाद में ये हुगली भी आकर यही समाहित हो जाती है। सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को, सुंदरवन डेल्टा। तो यही मेघना के नाम से गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा से संबंधित उसका एक चित्र है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर लें, और इसे स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख सकते हैं। ये है गंगा, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन सी नदी आकर इससे मिलती है, और लास्ट में ये किस नाम के साथ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि जब ये निकली थी, तब ये भगीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदी थी। जब ये गिरी, तब इसका नाम मेघना और हुगली था। इसलिए इस नदी को हम लोग गंगा के नाम से उन क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ ये मैदानी भागों में बहती है। यानी मैदानी भागों में बहते समय इसका नाम गंगा है, लेकिन गिरते समय नाम है मेघना, और निकलते समय इसका नाम है अलकनंदा और भगीरथी। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। गंगा 2 देश और 5 राज्य से होकर बहती है। 5 राज्य से होकर बहती है। गंगा अपने द्वारा लाए गए अवशेष को जहाँ छोड़ती है, वही बनता है सुंदरवन डेल्टा। यही वो त्रिभुजाकार, सुंदरवन डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। तो चलिए, आज का हमारा क्लास था गंगा की प्रवाह तंत्र पर। क्वेश्चन जहाँ से भी पूछे ध्यान रखिएगा। किन दो नदी के संगम को देव प्रयाग कहते हैं? तो मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलता है उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। भगीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलता है उसको देव प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलता है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ पर बनता है नंद प्रयाग।
और जहाँ पर पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से, वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। तो ये प्रयाग याद रखिएगा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? तो मंदाकिनी नदी। गंगोत्री से निकलती है भगीरथी नदी और सरतोपथ से निकलती है अलकनंदा नदी। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। चंबल, बेतवा और केत ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब याद रखिएगा। घड़ियाल झील है जहाँ से चंबल निकलता है, विंध्य पर्वत से बेतवा निकलता है और कैमूर की पहाड़ी से केन निकलता है। सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। रामगंगा उत्तराखंड में हिमालय की श्रेणी से निकलता है और गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। इसको ध्यान रखिएगा, पहली सहायक नदी है। क्वेश्चन है, अंतिम सहायक नदी महानंदा आखिरी सहायक नदी है। कोसी, गंडक, काली, कर्नाली नेपाल से निकलता है। काली भारत में प्रवेश करके शारदा नदी बनती है। कर्नाली घाघरा, दोनों मिलके घाघरा बनके छपरा में। क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार में गंगा से मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन है? तो छपरा में आके मिलती है घाघरा। क्वेश्चन पूछ सकता है, गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार में। समतल से निकलने वाली नदी कौन है? तो समतल से निकलने वाली नदी है गोमती। ध्यान रखिएगा, गोमती कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में, यूपी में है। क्वेश्चन है, गंगा में कौन सी नदी दक्षिण से आकर मिलती है? तो सोन नदी बिहार में दक्षिण से मिलती है। अमरकंटक। उसके बाद महानंदा नदी के मिलने के बाद गंगा की दो धाराएं किन नामों से बनती है? एक हुगली और दूसरी पद्मा। हुगली जिसके किनारे कलकत्ता शहर है, यही आकर मिलती है दामोदर, और पद्मा जो बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र की धारा जमुना से मिलने के बाद बन जाती है मेघना। और ये अपने साथ लाए गए अपशिष्ट को जहाँ छोड़ती है वहाँ बनता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो गंगा के प्रवाह तंत्र से पूछे जा सकते हैं। आज का प्रश्न जो आपके लिए है वो ये है कि भारत में कल गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो गणतंत्र दिवस 2022 में गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाले मुख्य अतिथि कौन है? करंट क्वेश्चन है, 2022 के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले मुख्य अतिथि कौन है? ये आज का प्रश्न है। उत्तर मैं तो कल की वीडियो में दूंगी, आपको आज कमेंट करके देना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। बाय बाय, बने रहिए, लगे रहिए।